हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये सऊदी अरब में जो ग्रीन कार्ड है उसके बारे में है कि ग्रीन कार्ड है क्या और कैसे हासिल होता है और ये कितनी देर है इसमें और ये कब तक मिलने वाला है। तो इस बारे में ये वीडियो है। और ग्रीन कार्ड जो है बहुत ही जल्द मिलने वाला है, इसकी फाइनल स्टेज चल रही है। तो इसके बारे में कुछ न्यूज़ आई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी मेरे पास जो मुझे मिली है, तो मैंने चाहा मैं आप दोस्तों से शेयर करूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं यहाँ से तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में है क्या। तो दोस्तों, ये देखें आपके सामने एक वाज़े हरूफ में एक इबारत लिखी हुई है यहाँ पे, सऊदी एक्सपेक्ट बिलॉग। ठीक है, तो यही आज की हमारी वीडियो है, यही हमारा टॉपिक है इसका। और यहाँ पे देखें आपके सामने लिखा हुआ है सऊदी ग्रीन कार्ड इन फाइनल स्टेज, यानी कि सऊदी ग्रीन कार्ड जो है इसकी बिल्कुल आखिरी स्टेज में ये अभी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा मिलना। उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी कि आपने उसे कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप उसे खरीद सकते हैं, यानी कि आप उसे ले सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। तो ये सब तरीकाकार आपको मैं बता रहा हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे देखें जो अखबार है उनकी और जिस ज़राए से हमें पता चला है कि ये कब तक अवेलेबल है और कब ये स्टार्ट होने वाला है और कब ये फाइनल स्टेज इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सऊदी ग्रीन कार्ड स्कीम हैज रिपोर्टेडली रीच्ड इट्स फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू अखबार 24, यानी कि जो इनका अखबार है उसमें न्यूज़ दी है इन्होंने और उसके मुताबिक हमें पता चला है कि सऊदी ग्रीन कार्ड जो है ये फाइनल स्टेज में है और ये अनकरीब स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इसको लेना चाहेगा और इसकी कुछ शराइत हैं और इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसकी शराइत क्या है और इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं और ग्रीन कार्ड जो है ये किन किन लोगों को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखें दोस्तों, लिखा हुआ है द ग्रीन कार्ड स्टेटस will entitle residents to various benefits which have so far been restricted to Saudi citizens in return for an annual fees जो है 14,200, यानी कि जो सऊदी अरब में सऊदी जो हैं यहाँ पे यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको जो जो मुराद हासिल थी, जो जो वो कर सकते थे अपने उसके ऊपर, क्योंकि उनको वो सिटीजन है सऊदी अरब के। तो अगर आप भी ये सब मराहत हासिल करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं जैसे ये कर सकते हैं, तो जब आप यहाँ पे जो 14,200 इनको पे कर देंगे और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो आप सेम सऊदी अरब के जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके मुताबिक आप अथॉरिटी हासिल कर लेंगे। सेम वही काम कर सकते हैं जो जैसे ये कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं अपनी मर्जी से घर खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी से लेबर को बुला सकते हैं, वीज़ा पे आप उनको रख सकते हैं, किसी को खरूज लगा सकते हैं, अपना खरूज खुद लगा सकते हैं, खुद कफील होंगे आप, यानी कि अपनी फैमिलीज को ला सकते हैं। ये सब उसके अंदर ही है ग्रीन कार्ड के अंदर, जब आप 14,200 फीस जो है उसकी पे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, फीचर्स ऑफ ग्रीन कार्ड, ये फीचर्स हैं उसके फायदे जो हैं यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। ऑब्टेन परमानेंट रेजिडेंस विदाउट कंडीशन, यानी कि किसी भी कंडीशन के, किसी भी रुकावट के बगैर आप रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं, अपना मकान खरीद सकते हैं, उसको अपने नाम पे रख सकते हैं और उसकी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके पास अगर पैसा नहीं है मकान बनाने के तो आप उनसे बैंक से लोन लेके वो भी बना सकते हैं घर अपना, जैसे सऊदी करते हैं, आपके पास ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लॉट्स वगैरह, यानी कि सब कुछ ऐसा कर सकते हैं। और प्लान वीज़ाज फॉर डोमेस्टिक लेबर, आप कोई मुसस्सा बनाते हैं तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए होती है। आप किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से आप लेबर्स को मंगवा सकते हैं अपने पास, आप खुद कफील होंगे उनके
आप एक मुसस्सा कंपनी बना सकते हैं, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी आप बनाना चाहें वो कर सकते हैं आप। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे ऑब्टेन्स वीज़ा टू ब्रिंग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी कि आपके जो पर्सनल जो करीब के रिश्तेदार हैं उनके लिए आप वीज़ा निकाल सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, बीवी बच्चे, आपके वालदैन, आपके कज़न्स यानी कि नज़दीक की जितनी भी फैमिली हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप उनको वीज़ा पे बुला सकते हैं, उनके लिए वीज़ा निकाल सकते हैं, उनको वीज़ा भी दे सकते हैं। सैलिटेट सेल्फ एक्सिट एंड री एंट्री वीज़ाज, यानी कि आप खुद अपने आप को खरूज लगा सकते हैं, एंट्री जो खरूज ओहदा है, जब भी आप जाना चाहें यहाँ से और जब आना चाहें आपको तो आपको किसी कफील की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद कफील होंगे, अपनी मर्जी से आप अपना खरूज लगाएं और जब आपने आना है तो आ सकते हैं, यानी कि जब मर्जी आप आए जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी कफील के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है सैलिटेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉब, यानी कि आपको मुकम्मल फ्रीडम होगा जॉब करने का, आप चाहे तालीमी निसाब के हिसाब से जॉब करें, आप किसी इंजीनियरिंग में जॉब करें, आप किसी हुकूमत के इदारे में जॉब करें, कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होगी। अगर आपको वो जॉब कर रहे हैं तो आपको पसंद नहीं है वो जॉब, आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सऊदी है, मिसाल के तौर पे कोई बल्दिया में जॉब कर रहा है तो वो वजारा सेहत में जाना चाहता है तो वजारा सेहत में भी जा सकता है, और उसके बाद एग्रीकल्चर में जाना चाहता है तो वहां से ट्रांसफर लेके एग्रीकल्चर में भी जा सकता है, सेम आप भी ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा टेक ऑनरशिप ऑफ रियल स्टेट शॉप्स एंड कार, यानी कि आप अपनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, उसके बाद अपनी कोई शॉप बना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, आप उसके ऑनरशिप खुद होंगे, कोई आपका कफील नहीं होगा, आप उसको खुद ऑन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा कि गेट पेंशन, जब आप कोई भी हुकूमत के साथ जॉब कर रहे हैं तो उसकी आपकी जो पेंशन है सऊदियों को मिलती है, तो जिस हिसाब से उनको मिलती है तो वो उस हिसाब से वो आपको भी पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये सब आप इसके फायदे हैं, ये चीज आप ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बरनामेज अलबताका खुदरा सऊदिया, यानी कि इस हिसाब से उन्होंने तस्वीर में भी शो कर दिया कि आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं और ये क्या कुछ आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, ये सब उन्होंने पिक्चर्स में भी बना के आपको दिखा दिया है, ताकि आप इसको यहाँ से देख के आसानी इससे भी समझ सकें। मिसाल के तौर पे आप अपने नाम पर जायदाद खरीद सकते हैं, उसके बाद बिजनेस कर सकते हैं, अपना लेबर अपनी वीजा पर बुला सकते हैं, सरकारी इदारा में काम कर सकते हैं आप। उसके बाद है मिसाल के तौर पे आपने ग्रीन कार्ड हासिल किया हुआ है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपकी डेथ होती है, उसके बाद आपके घर वालों को उसकी पेंशन मिलेगी, पेंशन की सूरत में कुछ पैसे मिलते हैं, वो भी मिलेंगे जैसे सऊदियों को मिलते हैं, ये है। उसके बाद वो अपनी अपनी जायदाद खरीद सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी जायदाद का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो भी इंश्योरेंस यहाँ पे सऊदी सिस्टम में है। सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर सकते हैं किसी भी रुकावट के बगैर। ठीक है, सरकारी स्कूलों में जॉब कर सकते हैं आप, और तभी सहूलियात हैं जैसे कि सऊदी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको मुख्तलिफ सहूलियात हैं, किसी भी तरह का उनका कोई भी प्रॉब्लम हो तो तभी सहूलियत उनको चाहिए होती हैं, वो सऊदी को मिलती है। सेम ग्रीन कार्ड अगर आपने हासिल कर लिया तो वही चीज़ सेम सऊदियों की तरह आपको भी मिलेगी, तभी सहूलियत किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे गवर्नमेंट के। उसके बाद आप अपनी फैमिली को वीज़ा इस्तकदाम खुद निकाल सकते हैं, उस पर बुला सकते हैं, उनको जब चाहे आप छुट्टी भेज सकते हैं, जब बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं, रख सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको रुकावट नहीं होगी। आप अपने दूर के रिश्तेदारों को भी बुला सकते हैं, जैसे वर्क परमिट पे, वीज़ा पे, किसी को भी आप बुला सकते हैं, चाहे आपके कोई भी दूर का रिश्तेदार हो। आप अपना खरूज खुद लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, यही सेम चीज़ ये तस्वीरों में भी उन्होंने वाज़ेह की हुई है। ठीक है, आप अपनी गाड़ियां रख सकते हैं, किसी भी तरह की गाड़ी, छोटी कार रख सकते हैं, बड़ी गाड़ियां रख सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और दूसरी बात यह है कि आप अपने घर के लिए 2 वीज़ा ऐसे रख सकते हैं कि आप यहाँ पे साई खास यानी कि घर का ड्राइवर जो चाहिए होता है वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक खदामा का वीज़ा देते हैं कि आप घर में जो नुकरानी है उसको भी आप रख सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बगैर। ठीक है, इनके जो शराइत हैं, शराइत ये हैं कि आप जो है किसी भी ख़ास शोबा में तालीम याफ्ता हों,
किसी मेजर तरीके से, मिसाल के तौर पे किसी जैसे माहिर फल्कियात हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डॉक्टरीज होगी, इंजीनियरिंग होगी, इसमें आप माहिर हैं, अच्छी तालीम है आपके पास, तो इन दोस्तों को ये ग्रीन कार्ड हासिल करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद है सऊदी अरब को आपकी ज़रूरत है, किसी मस्बत मनसूबा है आपके पास कुछ प्लान है जिससे सऊदी अरब को बहुत ही फ़ायदा पहुंच सकता है। जैसे साइंसदान होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छा इनका मंसूबा होता है, और सऊदी अरब को ऐसे दोस्त चाहिए होते हैं। तो ये इन लोगों के लिए भी बहुत ही आसानी होगी ग्रीन कार्ड हासिल करने में। और सरमायाकारों के लिए, क्योंकि आज़ाद वीज़ों पे जो काम करते हैं, अक्सरियत यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश के लोग या श्रीलंका के बहुत से यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन वो कफील के थ्रू हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो काफ़ी सारा उनको पैसा शो करना पड़ता है, गुरफत जारियाँ का लेटर, ये वो, यानी कि बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद आपको इतना पैसा शो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा शो करना पड़ेगा, जिस तरह ये सऊदी करते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, आपके कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे once implemented the new system will ensure expatriates who meet the condition get permanent residence and enable them टू ऑन रियल स्टेट्स। ठीक है, वो यही मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपना रेजिडेंस यहाँ पे ले सकते हैं, किसी भी कंडीशन के अलावा, किसी भी मसले के अलावा आप यहाँ पे खुद ऑन कर सकते हैं अपने बिजनेस को, आप अपने ऑनरशिप खुद होंगे। उसके बाद आ होल्डर ऑफ दैन ग्रीन कार्ड विल आल्सो बी अलाउड टू रन हिज ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। रिसीव अ मंथली पेंशन, आपको पेंशन मिलेगी मंथली। हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट funded health and educational service and in addition to the राइट टू चेंज जॉब, जो मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स में इन्होंने बताया हुआ है, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से जॉब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तिब्बी सहूलियत आपको मुहैया होंगी, ये सब चीज़ इसी में बताया हुआ। अकॉर्डिंग टू वेल इन्फॉर्म्ड सोर्स द ग्रीन कार्ड स्टेट्स विल इनेबल द बेनिफिशरी टू ऑब्टेन वीजाज फॉर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, टू वीजाज for domestic workers and win extra points to get Saudi nationality in addition to other privileges। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई है कि आप उसमें कोई भी ग्रीन कार्ड जब आप हासिल कर लेते हैं, उसमें किसी भी फैमिलीज को बुला सकते हैं, अपनी फैमिलीज का वीज़ा निकाल सकते हैं। 2 वीज़ा आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप साई खास का वीज़ा या उसके बाद दूसरा नुकरानी का वीज़ा, खुदामा का वीज़ा आपको मिल सकता है, वो आप रख सकते हैं। और कुछ आपके पॉइंट्स हैं, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसमें कुछ सऊदी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी हमारे जो सऊदीज हैं उनको इन्होंने जॉब दी हुई है, उनको उनका रोजगार लगा हुआ है, तो आपका एक इमेज है जो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, आपकी जो कंपनी होगी वो हाई लेवल पे जाएगी, और इस हिसाब से आपको वो तो और भी इस तरह के बेनिफिट्स देंगे। तो ये था दोस्तों ग्रीन कार्ड के बारे में कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं, और आपको इनसे क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, आप इनसे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।